पंचोता साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तरीका बताया कि एहतजाज कैसे करना है? नहीं, देखें, तरीकाकार जो भी हो, ये असेंबली तो किसी सूरत चलनी ही नहीं चाहिए, ये ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि ये फार्म 47 वाले हैं और इक़्तिदार वाले वही होने चाहिए जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। और अवाम ने 8 फरवरी को, और इसी वजह से आज तक एक बंदा भी किसी शो के अंदर फार्म 47 लेकर नहीं आया। आप चैलेंज से मैं कहता हूँ कि एक बंदा लेकर आ जाए, जो ये कहते हों, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरीम साहिबा हो, या कोई जरदारी हो, या कोई हो, वो लेकर आ जाएं कि ये फार्म 47 हैं, और हम कह दें कि ठीक है जी, आप सच्चे हैं और हम झूठे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ उस मुलाकात के बारे में। उस वक्त फिर कोई लाए अमल भी डिस्कस हुआ आपकी पार्टी में कि अब हमने ऑल आउट जाना है, मजीद एजुटेशन करनी है? क्या प्लानिंग हुई वहाँ पर? 8 फरवरी को एहतजाज का भी आपने कहा है। जी, खान साहब ने कहा है कि देखें, 26 को हमारे लोग शहीद किए गए, हमारे लोग गायब किए गए, मजीद एहतजाज करेंगे आप लोग? इमरान खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तमाम जितनी भी ओपोजिशंस हैं उनके साथ मिलकर हम करेंगे, जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर यकीन रखती हैं, जमहूरियत और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ। उसके बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं आपको? GDA है, जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। देखिए, जो हमारे साथ मिलना चाहेगा हम सबको दावत देंगे। हम कहेंगे कि हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर आप खड़े होना चाहते हैं तो हमारा साथ दें, और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तरसीलात को की सख्ती जो है वो मजीद होगी, और खान साहब मजीद इस हवाले से तरसीलात के साथ साथ और भी नई स्ट्रेटजी देना चाहूंगा। सो डी चौक भी आएंगे दोबारा? जी, और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाएंगे। मारंग बलोच वाला खान साहब ने आज जिक्र किया कि जिस तरह बलोचिस्तान का अबडक्शन है, पंजाब और जो आपने देखा 26 को अबडक्शन हुई, वो तमाम। और डी चौक पर आएंगे आप दोबारा? देखिए, जो एहतजाज है, एहतजाज 8 फरवरी को हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो मैंडेट चोरी किया गया है। ये खान साहब ने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ की क़यादत को और तमाम कारकुनान, तमाम टिकट होल्डर्स को हदायत किए हैं कि आप तमाम अपने हलकों में एहतजाज करें। एहतजाज होगा, भरपूर तरीके से होगा। 8 फरवरी को बताएं। ठीक, so it's back to agitation we can see। so अगर इजाज़त दें मैं राना साहब से भी इस पे कमेंट ले लूँ। राना साहब, ठीक है, बहुत दफ़ा आप सही कह रहे हैं कि एहतजाज के आप उनको कहते रहे कि मुज़ाकरात पर आएँ, फिर आखिरकार वो आए, फिर वो मुज़ाकरात से पुल आउट भी कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हुकूमत का ही होता है। चाहे बहुत बड़ा एहतजाज ना करे PTI, या आप उसको रोक लें बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें डालकर, लेकिन जब भी मुल्क स्टैंड स्टिल होता है या इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल होता है तो नुकसान तो हुकूमत का ज़्यादा होता है। आर यू रेडी कि दोबारा एजिटेशन की सियासत शुरू हो जाए? देखिए, ये तो इनका फेल है ना। जब हम ऑपोजिशन में थे तो हमने तो मुल्क को बंद करने की या सिविल नाफरमानी की बात नहीं की, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। तो ये इनकी जो सियासत है वो हमेशा एक नेगेटिव जोन में चले जाती है, जो मुल्की मफादात के लिए नुकसानदेह होता है। तो देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ इन्होंने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की। इनसे कौन डायलॉग करेगा जब ये सिविल नाफरमानी की बात करेंगे, जब ये दर्ज देंगे कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएं और रेमिटेंसेस ना भेजें? कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। मेरा नहीं ख्याल कोई इस चीज को सपोर्ट कर सकता है। जो 26 नवंबर को इन्होंने किया जलाओ घिराओ, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। जो 9 मई को किया, कोई जमात इनके साथ नहीं खड़ी होगी। तो ये जिस तरह की सियासत, जब ये अमेरिका के कांग्रेसमैन को बेग करते हैं, तरले लेते हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें या इमरान खान के हक में बात करें, तो कोई जमात इनकी सपोर्ट नहीं करेगी। राइट, तो जरूर जो आज कानून साजी हुई है उस पर जरूर बता दें। जिस वक्त मुझे याद है फवाद चौधरी साहब एक एक्ट लाने की कोशिश कर रहे थे तो आप तमाम लोग हमारे साथ जर्नलिस्ट के साथ खड़े थे। आज वो तमाम बातें भूल गई हैं PMLN को। देखिए, ये कानून साजी ये कतन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, ये उसके हक में है। सोशल मीडिया बहुत तेजी से उसका आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है और उसकी एक डेफिनेशन, डिफाइनिंग सोशल मीडिया, यूट्यूब के अंदर चीज़ों को टैक्स नेट में लेके आना और एक ऐसी अथॉरिटी बनाना जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में पाकिस्तानियों को डेली बेसिस पे शिकायत होती है, लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, फेक खबरें लोगों के बारे में फैलाई जाती हैं और साइबर क्राइम्स होते हैं। तो उनको एक अच्छे तरीके से हल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कि अच्छे तरीके से क्या हल करें? सारे प्रो गवर्नमेंट हो जाएं, किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ ही ना उठाएं, हम उसको बिल्कुल रेगुलेट कर लें ताकि सब अच्छा है कि खबरें चलें। देखिए, बात यह है कि रेगुलेट कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और तनकीद को और क्रिटिसिज्म को हम वेलकम करते हैं और कोई इससे उसके ऊपर कदगन नहीं लगेगी। जो लोग जाली झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं जिसमें कोई हकायक नहीं है, उनको जरूर, जो सोशल मीडिया पे करते हैं उनको जरूर होगी। देखें, जो डिजिटल मीडिया है, जो टीवी है, वो उसके ऊपर बहुत सारी तनकीद होती है, आप तनकीद करती हैं और डर के बगैर तनकीद करती हैं आप।
तो लेकिन एक झूठ बोलना, एक प्रोपोगेट करना जो सोशल मीडिया में हो रहा है, इट हैज टू स्टॉप। और जो लोगों की इज्जत छाली जाती है बगैर किसी एविडेंस के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तरीका नहीं कि किसी को आप कटहरे में खड़ा करें। ठीक है, अगर इजाजत दें तो आप नईम हैदर पंचोता से भी पूछ लेते हैं। खासतौर पे आज आप गए थे खान साहब से मिलने, सुना है कि मरवत साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और खान साहब ने इनकार कर दिया उनसे मुलाकात के लिए, इज दैट करेक्ट? देखिए, हम हाई कोर्ट के अंदर थे और कंटेम्प्ट वाली पिटीशन थी जिसकी वजह से हम अडयाला जेल लेट पहुंचे। उससे पहले जो भी बात की है, मुझे जब मैं वापस निकला हूं तो मुझे चंद सहाफ़ी जो हैं वो मिले हैं, वो कह रहे थे कि इस तरह से कोई बात हुई है। तो मैंने कहा जी हम तो कोई 12 साढ़े 12 बजे वहां पर पहुंचे थे और फिर 1 घंटा 1.5 चली और उसके बाद हम निकल आए। तो हवाले से मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था। हाँ, सैटरडे को फिर मुलाकात होगी तो फिर पता मजीद चलेगा खान साहब ने क्या बात की है। लेकिन उनको शो कॉज भी मिलता है, अभी दोबारा मिला है तो लग रहा है कि वो मुश्किल, लाइक ही इज इन हॉट वाटर्स। देखें, बात यह है कि अगर कोई पार्टी जो है किसी जगह पर समझती है कि एक स्टेटमेंट ऐसी दी है जो पार्टी, डेफिनेटली पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी के जो मुताबिक आप शोकाज भेज सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं, वो आप करवा देंगे। फिर उसके ऊपर पार्टी जो है वो वक़्फ़ रख देगी खान साहब के साथ कि ये हमारी तरफ से शोकाज गया था और ये उनका जवाब है और आप बताइए कि क्या करना है। तो ये होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल में जो इस वक्त डाइल्यूट की जाती है बात, उसे कन्वर्ट की जाती है, वो यही है। और ये देखिए से भागते हैं, क्यों भागते हैं? पंचोता साहब ये बताइएगा, अभी राना साहब ने बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, जी अगर इजाजत दें, जो इंटरनेशनल प्रेशर आप बिल्ड करने की कोशिश करें, अभी आपने खुद भी कहा कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे फिर जाएंगे, राना साहब ने भी मेंशन किया, डू यू थिंक इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई आपको फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो क्या फायदा होगा? देखें, हमने तो नहीं कहा ना कि गूगल को कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ट्वीट करें और मुबारकबाद दें डोनाल्ड ट्रंप को और वो वहाँ पर कम्युनिटी नोट आ जाए और वो कहे कि आप हम 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं जनाब। वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स पे जाकर पाकिस्तान के हवाले से कंसर्न शो करना, पाकिस्तान की सिचुएशन पे कंसर्न शो करना, आपने VPN पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ है और VPN के जरिए जो है वो जो आपने बैन लगाया हुआ, उस VPN के जरिए आप खुद ट्वीट कर लेते हैं, लेकिन वैसे पाकिस्तान में पाबंदी है। तो इंटरनेशनल जगह पे के ऊपर जो दुनिया पूरी देख रही है ना कि किस तरह पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया, और अब उन तमाम लोगों को जो मैंडेट चोरी करने के अंदर मुलव्वस थे या जो चोरी जिसने किया उसके ऊपर कोई बात ना करे, ये सारे पीका एक्ट, फलाना एक्ट, धमकाना एक्ट, ये सारे एक्ट लाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस एक चोरी के ऊपर पर्दा डालने के लिए। तो ये पर्दा डाल नहीं सकता, ये पूरी दुनिया देख चुकी है, आपने दुनिया में जग हसाई की है। और ये अगर समझते हैं ना कि जनाब हम जो है वो बड़ा कोई बाहर से कोई मदद मांग रहे हैं, बाहर से बड़ा कुछ, देखें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां करेंगे, आप लोगों के घरों में छापे मारेंगे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे, कैदियों के ऊपर सख्तियां करेंगे, उनके ऊपर टॉर्चर करेंगे, मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोगों को टॉर्चर करेंगे, आप कैदियों को रिहा नहीं करेंगे और नए मुकदमों में इम्प्लीकेट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली तंजीमें भी बात करेंगी, पूरी दुनिया बात करेगी और जग हसाई तो आप करें। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कानून था तो